रांची को एक के बाद एक नए नए फ्लाईओवर मिल रहे हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर, कांटाटोली फ्लाईओवर के बाद अब रातू रोड फ्लाईओवर राज्य की जनता को समर्पित किया जा रहा है। राज्य की जनता रातू रोड फ्लाईओवर के उद्घाटन को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन अब वो इंतजार का समय है वो खत्म हो गया है। जैसे कि आज रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जाएगा और इस फ्लाईओवर का उद्घाटन सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के हाथों यहाँ पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं उद्घाटन से पहले किस तरीके से पूरे फ्लाईओवर को दुल्हन की तरह सजाया यहाँ पर जा रहा है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं और साथ ही गुब्बारों से इस पूरे फ्लाईओवर को सजाने का है वो आप यहाँ पर काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से 560 करोड़ रुपए में बनी ये फ्लाईओवर का नज़ारा किस तरीके से है। और अगर हम बात करें इस फ्लाईओवर में लगभग 101 पिलर है वो यहाँ पर दिए गए हैं और बड़े बड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के यहाँ पर पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद ओटीसी ग्राउंड में राज्य की जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही कई सारे बड़े बड़े सौगात भी यहाँ पर देंगे। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य की जनता को और भी कई फ्लाईओवर मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कई पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं और पोस्टर से राज्य की जनता को ये अवगत कराया जा रहा है कि किस तरीके से जो काम है वो यहाँ पर किया गया है। जिस तरीके से हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 की रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण है वो यहाँ पर किया गया है। इसकी लंबाई है लगभग 4 किलोमीटर इसकी लंबाई है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 560 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लाईओवर बना है। ये भी कह सकते हैं कि राज्य का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है और जिस तरीके से इस फ्लाईओवर को बनने में लगभग 25 महीने का जो समय है वो यहाँ पर लग चुका है। लेकिन अगर हम और भी कई सारी आपको डिटेल देने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आज उद्घाटन को लेकर, तो बारीकी से हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। जिस तरीके से बता दें कि नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन को लेकर वो रांची पहुँच चुके हैं। लेकिन रांची पहुँचने के बाद वो गढ़वा के हुर गांव गए हैं। वहाँ दिन के 12 बजे मंत्री रेहला 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन लगभग 3 बजे यहाँ पर किया जाएगा। और इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद बाइक रैली निकाली जाएगी और इसी फ्लाईओवर से होते हुए मंत्री, जितने भी केंद्रीय मंत्री इस उद्घाटन में शामिल होंगे या फिर हम बात करें जितने भी नेता भाजपा के शामिल होंगे या फिर जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर शामिल होंगे, वो बाइक रैली से ओटीसी ग्राउंड यहाँ पर जाएंगे और ओटीसी ग्राउंड में जनता को है वहाँ पर संबोधित करने का काम किया जाएगा और कई सारे बड़े बड़े सौगात भी दिए जाएंगे। लेकिन आपको और एक हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इस जो फ्लाईओवर है यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई है, पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर लगाया गया है। और जिस तरीके से बता दें कि इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लंबे समय से दिसुम शिबू सोरेन की तबीयत है वो नाजुक है, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहीं पे उनकी देखरेख कर रहे हैं। और बता दें कि उद्घाटन को लेकर नितिन गडकरी परिवहन मंत्री को भी हेमंत सोरेन की ओर से पत्र लिखा गया था। लेकिन अगर हम देख सकते हैं किस तरीके से पूरी बारीकी से है पूरी फ्लाईओवर को सजाया गया है, यानी कि पूरी दुल्हन की तरह इस फ्लाईओवर को सजाने का है वो यहाँ पर काम कर दिया गया है। गुब्बारे यहाँ पर लगाए गए हैं, फूल माले यहाँ पर लगाए गए हैं और रंगाई पोताई का जो काम है, सौंदर्यीकरण का जो काम है वो भी अब अंतिम चरण पे है। और जिस तरीके से देख सकते हैं सुरक्षा की भी अगर हम बात की जाए तो सुरक्षा के भी बारीकी से ध्यान दिया गया है, क्योंकि इस समारोह में, इस उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री यहाँ पर शामिल होने वाले हैं और उनके हाथों से ही ये उद्घाटन किया जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि राज्य की जनता को एक नहीं दो बड़े बड़े सौगात है वो देने का है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम और भी आपको तस्वीर दिखा सकते हैं किस तरीके से पूरा जो रातू रोड है वहाँ पर चारों ओर किस तरीके से पोस्टर लगा दिए गए हैं। और बता दें कि पोस्टर के माध्यम से ही राज्य को जनता को ये अवगत कराने की कोशिश की जा रही है कि ये फ्लाईओवर कितना ज़रूरी है राज्य की जनता के लिए। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से रातू रोड का जो ट्रैफिक है वो लोगों के लिए एक बड़ा समस्या बन गया था, जिसके बाद उन्हीं समस्या को देखते हुए संजय सेठ जो कि केंद्रीय मंत्री है उनकी ओर से ये पहल किया गया, जिसके बाद 2022 में ही उद्घाटन की जो नींव है वो रखी गई थी। यानी कि 25 महीने के बाद लगभग ये फ्लाईओवर लंबे समय के बाद बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि 560 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लाईओवर बना है और ये फ्लाईओवर 2 रूटों को जोड़ने का है वो यहाँ पर काम करता है। एक रूट है
पंडरा जो कि ओटीसी ग्राउंड पे खत्म होता है, रातू रोड राजभवन से लेकर पंडरा के पास खत्म होता है। वहीं दूसरा रूट है वो है इटकी रोड। जिस तरीके से जिस क्षेत्र में जो ट्रैफिक लगता है उसे देखते हुए इस फ्लाईओवर का निर्माण है वो राज्य की जनता के लिए किया गया है। और हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से शाम दोपहर 3 बजे लगभग इस फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद बाइक रैली निकाली जाएगी और इस बाइक रैली के माध्यम से ही जो ओटीसी मंत्री ओटीसी ग्राउंड पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। इस बार वहीं अगर हम उद्घाटन के मौके पर ओटीसी मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन होगा जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। और साथ ही अगर बात की जाए तो 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल में 101 पिलरों पर खड़ा ये पुल है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 2022 में ही इसकी नींव रखी गई थी। तो आप ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी जो फ्लाईओवर है उसे सजाने का काम किया गया है और लगभग दोपहर 3 बजे इसका उद्घाटन होगा। बाइक रैली निकाली जाएगी और कई सारे सौगात राज्य को जनता को और भी देने का है वो यहाँ पर काम किया गया है। लाइटिंग से सजा दिया गया है, फूल पौधों से सजाया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पोस्टर लगाए गए हैं चारों ओर जो राज्य की जनता को ये भी निर्देश दिया जा रहा है कि किस तरीके से ये फ्लाईओवर बना है। अब राज्य की जनता जो ट्रैफिकों में फंसी थी उससे उन्हें अब निजात जल्द ही मिल जाएगा। फिलहाल न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए इतना ही। सहयोगी विकास के साथ महक मिश्रा, रांची।